बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। गुजरावाला में अल्लामा इकबाल हस्पताल जो कि ट्रस्ट के नाम पर बनाया गया है, यहाँ पर आए रोज मजबूर लाचार मरीजों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हस्पताल का अमला मरीजों से ज़रूरत से ज़्यादा अद्वियात महंगी करके बाद में निजी फार्मेसी में सेल करके खुद कैश वसूल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरावाला का अल्लामा इकबाल अस्पताल जो कि ट्रस्ट के नाम पर बनाया गया है, यहाँ पर जो है वो बेबस और लाचार मरीजों को जो है वो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अस्पताल का अमला जो है वो जरूरत से ज्यादा अद्वियात मंगाकर बाद जो कि फार्मेसी है उनकी मिली भगत से जो है इस अद्वियात को यहाँ पर जो है वो सेल किया जाता है और उनसे कैश वसूल किया जाता है। गुज़िश्ता रोज एक वाकया पेश आया, मेरे साथ मुतासरा शख्स भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी क्या कहेंगे आप, क्या वाकया अल्लामा इकबाल अस्पताल में आपके साथ पेश आया? जी अस्सलाम वालेकुम। ये कल सुबह का वाकया है कि मेरा भतीजा चोट लगी, उसको छत से गिरा है, उसके पेट पे काफ़ी सारा कांटा आ गया है। मैं उनको सुबह से 5:30-6 बजे का टाइम होगा वहाँ लेके गया हूँ एमरजेंसी में ले गया हूँ। डॉक्टर ने देखा, उसने बाद में बोला कि ये इसका ना यहाँ पे हम नहीं कर सकते, आप सिविल में ले जाओ। मैंने बोला ठीक हो गया। जैसे मैं ले गया बच्चे को उठा के बाहर आने लगा, उसने बोला इसको ना पट्टी कर दो कि इसका खून ज़ाया ना हो। वो दूसरा लड़का फाहद नामी डॉक्टर को, बॉय कौन था वो, वहाँ वार्ड बॉय था, उसने मुझे दूसरे रूम में ले गया बच्चे को। वहाँ जाके अपने पास से कोई एक आधी पट्टी लगा के और मुझे एक चिट बना के दे दी, मेडिकल स्टोर से जाकर सामान लेके आओ। जैसे मैं सामान अद्वियात लेके आया हूँ, आते हुए उसने ऊपर वैसे ही पट्टी बांध के टेप लगा के ना वो सामान रख के अपने पास से एक तरफ मुंह करके उस सामान में से कुछ अद्वियात निकाल के साइड पे रख के 2-3 चीजें मुझे पकड़ा देंगी, आप वापस दे आओ जाके। वो मैं सामान लेके स्टोर पे गया हूँ वापस देने के लिए, तो उन्होंने मुझे 500 रुपया वापस दिया। मैं उसको बोला यार एक पट्टी तो निकाली है इसमें से, 1470 का आपने मुझे सामान दिया तो 500 मुझे वापस दे रहे हो। उसने बोला यार आपको मैंने 6-7 अद्वियात जो गिन के दिए हैं, शॉपर में डाल के दिए हैं, वो आप वहां ले गए हो, ये मुझे नहीं पता उन्होंने लगाई है नहीं लगाई, मुझे इस चीज का नहीं रहा। आप जो वापस ले गए मैंने वो आपको पैसे वापस कर दिए? हाँ जी, जितना आप सामान ले गए मैंने उतना पैसे वापस कर दिए हैं। मैं फिर आगे उनसे पूछा भाई आपने एक पट्टी लगाई है यहाँ मरीज के बच्चे का खून रोकने के लिए, कोई चीज नहीं आपने इस्तेमाल की। अगर आपने ग्लव्स लगाए हैं तो वो भी आपने यूजेबल इस्तेमाल किए हैं। यूजेबल ग्लव्स लगा के थोड़ी सी टेप थी वो भी यूज थी, वो लगा के पट्टी लगा के आपने कुछ सामान निकाल के रख लिया। इंजेक्शन थे उसने वो भी नहीं लगाए। तो मैंने बहुत इतराफ किया, पूछा, लेकिन वो उसने माना ही नहीं। दूसरा डॉक्टर पास आया, उसने पूछगिछ की ये सामान कहाँ गया, वो मानने तक नहीं आ रहा था। बस मेरी आला काम से अपील है। आप सीओ हेल्थ से क्या मुतालबा करेंगे? मैं सीओ हेल्थ से यही मुतालबा करता हूँ कि ये जो ऐसे रूप में भेड़िए छुपे हुए हैं हॉस्पिटल में, गरीब लोगों का खून चूसते हैं, इनका कड़ी से कड़ी इनसे सजा होनी चाहिए। अजी मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद थे, उनकी आपने बात सुनी। उनका कहना यह है कि गुज़िश्ता रोज मेरे साथ ये वाकया रूनुमा हुआ है। इसके अलावा कई जो है वो मजबूर लाचार लोगों के साथ भी आए रोज यही मामला तो होते होंगे। मेरी सीओ हेल्थ गुजरावाला से अपील है कि इनको जो है इनका नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। जो कि मुल्ज़मान है, जो ताई डॉक्टर फाद नामी बताया जा रहा है, उनको जो है वो उनकी इंटरोगेशन भी की जाए। जी कपास की काश्तकार और पैदावार के हदफ के हसूल के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की फील्ड फार्मेशंस को खसूसी टास्क दे दिए गए और 65 लाख गांठ रुई की पैदावार हासिल करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बुरे कार लाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। कपास के काश्तकारों की फनी रहनुमाई के लिए फील्ड फार्मेशंस और दीगर स्टेक होल्डर्स को मुतहरिक और फ़ाल किरदार अदा करने के लिए अहदाफ सौंप दिए गए हैं। इस सिलसिला में फील्ड फार्मेशंस की सरगर्मियों की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। अहदाफ के असूल के लिए डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया महकमा ज़राअत को मतलूबा सपोर्ट और सहूलियात फराहम कर रही है। कपास की काश्त के इलाकों में तरजीह बुनियादों पर आबपाशी के लिए नहरी पानी की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर महकमा ज़राअत कपास के मुकर्रर करदा अहदाफ के असूल के लिए तमाम तर पेशा वराना सलाहियतें बरोए कार ला रहा है।
सियालकोट से कराची के दरमियान चलने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ एसी स्टैंडर्ड कोच का इजाफा कर दिया गया। डीएस रेलवे लाहौर ने ट्रेन के मुसाफिरों से फीता कटवाया। एयर कंडीशनर कोच के इफ्तिताह के बाद दुआए खैर भी की गई। इलामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ एसी स्टैंडर्ड कोच का इजाफा मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र किया गया। समुद्री थाना सिटी के इलाके तानलियावाला रोड पर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू मुस्तार ड्राइवर से 10 लाख नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डीएसपी आसिफ खान नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस का कहना था कि वारदात मशकूक है, हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं, जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। मियांवाली के नवाही इलाके दुल्लेवाली कच्चा में दुश्मनी एक और नौजवान की जान ले गई। सराय के मुताबिक दो बरादरियों की आपस में काफ़ी अरसे से खूनी दुश्मनी चल रही थी, जिससे एक मरतबा फिर खोखर बरादरी ने जड़याल बरादरी के शुएब जड़याल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। याद रहे कि कत्ल व गारत के मामलात को रोकने के लिए पुलिस बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईसी कामरान आदिल ने थाना ठेकरियां वाले का सरप्राइज विजिट किया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया। थाने का रिकॉर्ड नामुकम्मल होने पर बगैर रिपोर्ट दर्ज किए थाने से गैर हाजिर होने पर मुहर्रिर को मुअत्तल कर दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने एसएचओ को हदायत की कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करें। जराइम के इंसदाद के लिए गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ानी ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया मसला कश्मीर से आगाह है और इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहती है। कश्मीरी अवाम की तहरीक अपने बुनियादी हक के हसूल के लिए है और ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी बैरून ममालिक में तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए गिरां कदर किरदार अदा कर रहे हैं। नौशहर फरोज में लूटमार के दौरान मज़ाहमत करने पर नौजवान गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाका मकीनों ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौशहर फरोज और गिरदोनवाह में बदअमनी पर काबू पाया नहीं जा सका। चोरी लूटमार मामूल बन गया। रेती के करीब मेहनतकश के घर को अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया। घर में पड़ा सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले को बार बार इतला देने के बावजूद भी अमला ना पहुंच सका। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। नौशहर फरोज में मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बासियाबी और सिंध पर बदअमनी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस और हुकूमत मासूम प्रिया कुमारी को बासियाब करवाने में नाकाम है। सिंध भर से डाकू राज का खात्मा किया जाए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।